राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब रामायण पढ़ती हूँ तो राम जी के प्रति श्रद्धा हो जाती है, जब शिव पुराण पढ़ती हूँ तो शिव जी के प्रति, गीता पढ़ती हूँ जब तो कृष्ण लड़की जी का के ब्याह प्रति। नहीं होता है तो जो फोटो देखती है उसको सब अच्छा लगता है। लेकिन जब ब्याह हो जाता है और फिर सब फोटो उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती यदि वो पतिव्रता होती। उत्तम के बस अस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। अभी संबंध नहीं भगवान से हुआ इसलिए ऐसा है। जिस दिन गुरु के द्वारा संबंध करा दिया जाता है तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी करे बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरंते बने ताबली पे धूल। इष्ट प्रेम जागृत हो जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। मेरी आंख फूट जाए जो किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं, मेरी जबान कट जाए यदि राधा के सिवा कुछ बोलूं, मेरे कान फूट जाए जो प्रिया प्रीतम के यश के सिवा और कुछ सुनूं। ये स्थिति आती है। फिर वो जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महाराज जी, संसार में अधिकतर भक्तों की ऐसी स्थिति है कि मतलब शनि ग्रह पड़ा है तो शनि जी के पास, भूत प्रेत आ रहे तो हनुमान जी वो के पास। प्रेम थोड़ी है। प्रेम भक्ति का परिणाम प्रेम है। प्रेम ऐसा, प्रेम तो एक अनन्य होता है। प्रेम अनन्य होता है। ज्ञानी उद्धव जी उपदेश कर रहे हैं गोपियों को। थोड़ी देर सुनने के बाद का उद्धव, मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब को आराधे इसे काहे को उपदेश कर रहे, यहां सब बेकार है। नाइन रहे हो हेमा ठौर, अब हृदय में जगत नहीं रह गई। नंद नंदन विराज वाले अब जगह नहीं रह गई। इतनी अनन्यता आ जाती है कि एक ब्रज लीला के प्रसंग है, समस्त गोपियों के साथ श्री जी के साथ लालजू है। अब श्री जी से प्रेममयी कुछ बात करनी थी तो आंखों ही आंखों में इशारा हुआ प्रिया प्रीतम का, लालजू का और किशोरी जू का, और लालजू अंतर ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात, निकुंज लीला की बात नहीं है। और जिस कुंज में श्री जी ने इशारा किया था उसी कुंज में पहुंच गए लालजू अंतर ध्यान होकर। अब गोपियां भी ढूंढती हुई संयोग वसात उसी कुंज में पहुंच गई। तो लालजू ने देखा कि हमें तो एकांतिक वार्ता करनी थी श्री जी से, और गोपियां आ गई तो उन्होंने 2 भुजाएं और बढ़ा ली, चतुर्भुज हो गए। गोपियां नजदीक गई, प्रणाम किया, कहा, हे नारायण, हे हरि, आप हम पर कृपा करो और हमारे द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में प्रेम बढ़े और मैं उनसे शीघ्र मिल पाऊं। और प्रणाम करके चल दिए। कोई वहां खड़ी नहीं रही। केवल 2 भुजा बढ़ा लिए तो रति ही नहीं रही, प्रणाम करके आशीर्वाद वगैरह चल दिए। ये बात आ जाती है जब अनन्यता आती है, प्रियता आती है, तो ये बात आ जाती है कि वही प्रभु केवल 2 भुजा बढ़ा लिए तो उनको प्रणाम करके आशीष मांग रही कि द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हो। ऐसा कहते भगवान मुस्कुराए। प्रीति का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो जहां मंदिर के पट खुलते वहां ललित त्रिभंगी लालजू, बगल में प्रियाजू। गोस्वामी जी ने कहा, यार बात तो हमें कोई संशय नहीं है, खूब पता है कि जो सीताराम वही राधेश्याम, जो राधेश्याम वही सीताराम, लेकिन साष्टांग दंडवत करना चाहता हूं। साष्टांग दंडवत अपने इष्ट की ही होती है। तो देखो प्रभु, मुझे पता है कि आप ही हो, लेकिन तुलसी तभी दंडवत होगा जब ये मुरली की जगह सारंग धनुष हो और प्रिया की जगह सियाजू हो। तो भगवान तत्काल उसी क्षण रूप परिवर्तन हो गया सियाराम के रूप में। अपने जन के कारणे श्री श्याम भय रघुनाथ से पूरा दोहा आता है। अपने ही प्रभु को जीवन धन सर्वस्व समर्पित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप सियाराम रूप में, वही प्रभु राधे श्याम में, वही सियाराम में, बिल्कुल अंतर नहीं।
लेकिन तुलसी मस्तक जब रुके धनुष बाण हो हाथ। ये मुरली हटाओ तो हटा दिया और सारंग धनुष धारण करके वही प्रभु से। तो प्रेमी भक्तों की एक अनन्यता होती है, उस अनन्यता में रस होता है, उसी रस का रसास्वादन प्रेमी अनन्य जन करते। एक होती साधारण भक्ति, सबकी पूजा करना, सबका आराधन करना, भले कोई चाह नहीं लेकिन सबकी। फिर धीरे धीरे उस पूजन के बाद वो फिर अनन्यता की तरफ उसका जब गुरु कृपा होती तब अनन्यता की। ये सब जितने बड़े भक्त हुए सब अनन्य हुए हैं और भगवान को अनन्यता बहुत प्रिय है। जगह जगह अनन्यता की मांग करते, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। अनन्यता की बात भगवान मांग रहे, मेरे अनन्य हो जाओ। तो गुरु का वर्ण करके किसी एक इष्ट में अनन्य हो जाओ तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो। गुरु का वरण हो गया महाराज जी। बहुत सारे शरणागत शिष्य हैं महाराज जी, अगर उनको कोई 7.5 आता है या भूत प्रेत आ गया तो महाराज जी वो कहाँ जाए फिर, मतलब शनि ग्रह? तो हमारे स्वामी असमर्थ हैं क्या? जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये हमारे श्री राम जी के या श्याम जी के सेवक है कि स्वामी है? अरे जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके न तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब हुई हैं तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे। अपने यहाँ वर्णन है कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर लेंगे यदि हरि हम पर प्रसन्न है, हरि का हम भजन कर रहे हैं। राम राम श्याम श्याम कहो धर्म से चलो, और वो 7.5 भी होंगे तो तुम्हारा मंगल होगा, मंगल नहीं हो सकता। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है उसका कोई ग्रह नक्षत्र बिगाड़ नहीं सकता। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जितने ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। भोग तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन तुम दुर्गति को प्राप्त होगे। इसलिए हमें लगता है कि निषेध किसी का नहीं है, सब भगवान के ही स्वरूप है। जहां लगो अनन्य होके लगो। तो अब देखो माँ काली पर पूर्ण भाव समर्पित कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो काली में ही कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, काली में ही राम का दर्शन कर रहे हैं। काली जहां हो वहां एक अनन्य हो जाओ, उनसे प्यार करो, उनकी सेवा करो, उनको चित्त दे दो तो बात बन जाए। अब आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तो फिर वो एक दुकानदारी सी हुई, प्रेम तो हुआ नहीं, भक्ति का स्वरूप तो आया नहीं। ये तो भक्ति का स्वरूप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी वंदना की है और सबसे क्या मांगा है? सिया राम जी के चरणों का प्रेम मांगा है। सबकी वंदना करो, सबको नमस्कार करो, लेकिन अपने इष्ट से प्रेम करो, अपने इष्ट का प्रेम मांगो। जैसे पतिव्रता पत्नी सास ससुर देवर नंद सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है मेरे पति प्रसन्न हो। ऐसे हम चराचर जगत की सेवा करें और प्रसन्नता अपने इष्ट की माने और सब में अपने इष्ट भाव को देखें तो मंगल हो जाएगा।